स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। सेम क्वेश्चन है, 56 क्वेश्चन जैसा ही है। क्वेश्चन कह रहा है अ हैवी पार्टिकल इज सस्पेंडेड बाय 1.5 मीटर लॉन्ग स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग की लेंथ दे दी गई है 1.5 मीटर। इट इज़ गिवन अ हॉरिजेंटल वेलोसिटी ऑफ √57 मीटर पर सेकेंड। तो ये हॉरिजेंटल स्पीड दे दी गई है √57 मीटर पर सेकेंड को। ठीक है, पूछा गया फाइंड द एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग विद द अपवर्ड वर्टिकल, है ना। ये अपवर्ड वर्टिकल हुआ, इससे कितना एंगल बनाया गया ये पूछा गया है। व्हेन इट बिकम स्लैक, मतलब यहाँ पर रस्सी ढीली हो गई है, तो मैं वही इंस्टेंट को बनाया हूँ। तो ऐसे तो रस्सी मैं सीधा बनाया हूँ, तो लेकिन आप ये समझ लो यहाँ पर इस पॉइंट पर टेंशन की वैल्यू 0 है। ठीक है, मतलब रस्सी है लेकिन वो जस्ट ढीली हुई है अभी। ठीक है, तो इसको मैं बहुत ज़्यादा ऐसे भी नहीं बनाना चाह रहा हूँ, है ना। तो वो तो थोड़ी देर बाद आगे होगा ऐसा। तो यहाँ पर टेंशन की वैल्यू 0 है इस इंस्टेंट पर। फिर पूछा गया फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दिस इंस्टेंट। इस इंस्टेंट पर स्पीड क्या होगी। तो आप जानते ही हो कि है ना, पहले रस्सी ढीली होती है, स्पीड 0 नहीं होता है पहले। ठीक है, अगर आपकी स्पीड √5 GL से कम है और √2 GL से ज़्यादा है तो आप इस इलाके में आते हो, और यहाँ पर रस्सी ढीली होती है, स्पीड 0 नहीं होता है। ठीक है, तो आपको चाहिए था कि एक बार सॉल्व करके चेक कर लेना चाहिए कि √57 मीटर पर सेकेंड किस रेंज में है। ठीक है, लेकिन नहीं भी चेक करोगे चलेगा, क्योंकि लिटरली बोला गया है कि रस्सी ढीली हो गई है, तो वो तो यही पॉसिबल है। नीचे रस्सी ढीली कभी नहीं हो सकती है, नीचे टेंशन इज ऑलवेज पॉजिटिव, है ना। यहाँ टेंशन निगेटिव होने का खतरा होता है ऊपर के इस जगह। फिर आगे भी पूछा गया मैक्सिमम हाइट ये कितना ऊपर गया, तो उस पर हम लोग बाद में आते हैं, है ना। पहले यहाँ पर मैं FBD बना देता हूँ, नीचे MG लगती। ठीक है, ये भी थीटा होगा, ये थीटा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इस साइड क्या हो जाएगा, MG का एक कंपोनेंट हो जाएगा MG cos थीटा, MG cos थीटा। ठीक है, और अगर आप रोटेटिंग फ्रेम से यहाँ पर बैठ कर देखो, है ना, जिसकी ω/V/L हो, तो आप एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाओगे क्या, mv²/L। बाकी आप इनर्शियल फ्रेम से भी लिख सकते थे MG cos थीटा इक्वल टू मास इंटू एक्सीलेशन, और एक्सीलेशन कौन सी, सेंट्रीपिटल एक्सीलेशन, जो कि है v²/L। जो भी बात है, नेट फोर्स इक्वल टू 0 रेडियल डायरेक्शन में मैं लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या आ गया, MG cos थीटा इक्वल टू mv²/L, है ना। टेंशन ऑलरेडी मैं 0 ले चुका हूँ, है ना, वही इंस्टेंट पर वही पॉइंट पे मैं स्टडी ही कर रहा हूँ। तो यहाँ से आप देख सकते हो v² की वैल्यू कितनी आ गई, LG cos थीटा। ठीक है, इस इक्वेशन का मैं यूज करने वाला हूँ आगे। फिर उसके बाद क्या कर लेते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन कर लेते हैं इस पॉइंट और इस पॉइंट पर। ठीक है, KI प्लस UI इक्वल टू KF प्लस UF। बहुत लोगों की ये भी आदत होती है वर्क डन बाय ग्रेविटी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, अच्छा मैं एनर्जी कंजर्वेशन इसलिए भी कर पा रहा हूँ क्योंकि टेंशन की वर्क डन यहाँ 0 है ना, एक्सटर्नल फोर्स की वर्क डन 0 है। क्यों, टेंशन और डिस्प्लेसमेंट हमेशा परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, तो उसकी वर्क डन 0 होगी। किसी भी इंस्टेंट पर आप देखो, टेंशन रेडियल डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट हमेशा टेंजेंशियल डायरेक्शन में है उस इंस्टेंट पर। क्लियर है ये चीज़। तो अब देखिए KI की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ½ mu²। बाद में डाटा पुट कर लूँगा। पोटेंशियल एनर्जी जब ग्रेविटी की लिखते हैं तो एक रेफरेंस लेवल मानते हैं, तो मैं यहीं पर रेफरेंस ले लिया हूँ जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 में लिया हूँ। ऊपर जाके mgh हो जाएगा प्लस में। फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, ½ mv²। और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, mgh। h की वैल्यू क्या हो जाएगी, L प्लस L cos थीटा, है ना। इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी लिख रहे हैं, तो L प्लस L cos थीटा, L प्लस L cos थीटा। अब इसको हमें सॉल्व करना है अच्छे से। मास तो पहले ही काट लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये u² हो जाएगा और यहाँ v² हो जाएगा। v² की वैल्यू रख लीजिए LG cos थीटा। ठीक है, और यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, नहीं किए थे 2 से मल्टीप्लाई, तो फिर इसको 2g मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, तो 2LG cos थीटा, 2LG प्लस 2LG cos थीटा, ये हो जाएगा। अब देखिए मैं एक लाइन में cos थीटा की वैल्यू लिख रहा हूँ, है ना, ध्यान से देखिएगा। ये u² माइनस 2LG हो जाएगा इधर, u² माइनस 2LG। ठीक है, और फिर इधर LG cos थीटा प्लस 2LG cos थीटा, 3LG cos थीटा होगा, तो 3LG से मैं डिवाइड भी कर रहा हूँ, तो ये 3LG होगा। और यहाँ पे जब 3LG करोगे तो LG कट जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको मिटा ही देता हूँ। अब वक्त आ गया डाटा पुट करने का, तो u² की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 57 हो जाएगी। ठीक है,
एल की वैल्यू कितनी थी, 1.5 मीटर है एल की वैल्यू, यानी 3/2, तो 3 नीचे 2 ऊपर चला जाएगा, और जी की वैल्यू 10 लेने को कहा गया है, -2/3। तो ये कॉस थीटा हो गया। और आप इसको अच्छे से सॉल्व कीजिए। नीचे देखिए 3 है, और 3 57 को काट सकता है ना, 7 5 12 होता है, तो 3 काट सकता है, तो ये कितने बार में काटेगा, 19 टाइम्स काटेगा। और ये 2 से ये 5 कट जाएगा, है ना, तो 19 बाय कॉस थीटा की वैल्यू आ रही है 19/5 3 जा 15 -2/3। फिर 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिए, एलसीएम ऐसे ही लिया जाता है, तो 5 2 जा 10, है ना, 19 - 10 क्या हो जाएगा, 9 और बटा 15। फिर देखिए ये 3 से कट सकते हैं ये लोग, ठीक है, ये लोग 3 से कट सकते हैं, तो कॉस थीटा क्या आ जा रहा है, 3/5 आ जा रहा है, कॉस थीटा 3/5 आ जा रहा है। तो इससे हमें पता चला कि थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू है 53 डिग्री। तो यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, थीटा की वैल्यू 53 डिग्री, ये लीजिए आ चुका है हमें। तो पहला पार्ट समझ में आ गया होगा, ए पार्ट का आंसर आ गया है ना, एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग, तो आंसर है 53 डिग्री। नेक्स्ट पूछा गया है कि स्पीड क्या होगी पार्टिकल की इस इंस्टेंट पे, तो स्पीड का यहाँ पे हम लोगों ने निकाल के रखा हुआ है, तो इसी को यूज कर लेता हूँ मैं। एल जी की वैल्यू कितनी है, 3/2 × 10, और कॉस थीटा अभी अभी हमने निकाला 3/5 था, ठीक है। 5 2 जा 10, नीचे 10 10 कट जाएगा, और √9 है, तो वो फिर से 3 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो ये पार्ट भी आंसर आ चुका है, वी की वैल्यू भी 3 मीटर पर सेकेंड आंसर आ चुकी है। तो 2 पार्ट हो गया है, अब तीसरा पार्ट सी पार्ट बच गया है। बोला गया फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द पार्टिकल ओवर द पॉइंट ऑफ सस्पेंसन, यानी ये पॉइंट सस्पेंसन वाला पॉइंट है, इसके ऊपर पार्टिकल कितनी ऊपर गई है। तो देखिए यहाँ क्या होगा, जब रस्सी ये ढीली हो जाएगी, है ना, यानी रस्सी कोई फोर्स नहीं लगा रही है, तो ऐसे समझिए कि रस्सी है ही नहीं, लेकिन इस पार्टिकल के पास स्पीड है हॉरिजेंटल में, तो ये कैसा पाथ फॉलो करेगी, पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगी, ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन वाली। तो ये मैक्सिमम हाइट यहाँ पर गई ना कुछ, जो कि आप निकालते थे u² sin² θ/2g से, ठीक है। तो ये h तो होगा ही, पूछा गया है हाइट यहाँ सर पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से, तो l cos थीटा उसमें जोड़ देंगे। तो मैं लिख रहा हूँ एच मैक्स क्या हो जाएगा आपका, कैपिटल H प्लस L cos थीटा, और थीटा यहाँ पे अभी अभी हम लोगों ने निकाला है 53 डिग्री है, L cos 53 डिग्री। अब देखिए H की फॉर्मूला क्या होती थी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, u², है ना, u नहीं लिखते हैं, v लिख देते हैं यहाँ पर, v² sin² θ/2g, याद होना चाहिए आपको ये फॉर्मूला। v का स्क्वायर कितना हो जाएगा, v का स्क्वायर 9 हो जाएगा, साइन 53 डिग्री कितनी होती है, 4/5 होती है, उसका स्क्वायर करना है, तो ये 16/25 हो जाएगा, और नीचे 2 है और g की वैल्यू 10 है, ठीक है। l की वैल्यू 3/2 है, और cos 53 डिग्री हमने अभी अभी निकाला है 3/5 है। तो यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। फिर आप इसको सॉल्व कीजिए, 16 है ना, 2 से ये कट जाएगा 8, ठीक है, और यार नहीं भी काटो, 25 2 जा 50, 500 हो जाएगा, और 16 9 जा कितना हो जाएगा, 16 9 जा 144 हो जाएगा। तो ये 144 डिवाइडेड बाय 500 प्लस ये 3 3 जा 9/10 हो गया। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, है ना, 2 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर सकते हो आप, तो ये आ जाएगा आपको 0.288, है ना, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे 1000 हो जाएगा, ऊपर 288 हो जाएगा, तो 0.288 प्लस 0.9 हो जाएगा। फिर इधर मैं लिख रहा हूँ इसको, तो एच मैक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब आप इसको सॉल्व कीजिए, 9 2 11, 1.188, तो ये आ रहा है मीटर में। इसी को SCV में आंसर की में अप्रॉक्स में दिया हुआ है, तो 1.188 को 2 सिग्निफिकेंट फिगर में आप अप्रॉक्स करोगे तो 1.2 मीटर आ जाएगा। तो ये रहा आपका फाइनल आंसर। तो सी पार्ट भी आ गया, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, आपके नोट्स में भी ये क्वेश्चन होगा, ठीक है, हर कोई हम लोग ये लोग करवाते हैं, ये क्वेश्चन करवाते ही हैं, बस डाटा अपना अलग रहता है ना। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।